जय हो जिमुत वाहन भगवान की। देखिए, जितिया व्रत माताएं और बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और इसकी कथा पढ़ने सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। तो आज हम सुनने वाले हैं इस पावन व्रत की कथा। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। भगवान जिमित वाहन की यह कथा पूरी सुननी चाहिए अपनी संतान के सुख समृद्धि के लिए और अपनी संतान पर भगवान जिमित वाहन की कृपा बरसाने के लिए, खुशहाल जीवन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दुर्गायु होंगे, सो बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद मग्न बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभो, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदृशी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए, उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और उसका मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दायां अंग गरुड़ जी के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब
अब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से यहाँ बालकों को न खाएं। कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। राजा अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और उनको अच्छे वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम में चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उसने यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने उस व्रत के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत कर लिया और फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाने लगी। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल जो थी उसने बिना कुछ खाए पिए वहीं पर बैठी रही और ऐसे ही उसके सवेरा हो गया। सवेरे जब गौशाले में गई तो वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसका पारण हो गया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चील जो थी वह छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को जन्म दिया और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने
जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन अपने बच्चों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दी। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई। उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत तुम्हें बताया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। तो प्रिय भक्तों, हमने जीवित पुत्री का व्रत की यह 2 पावन कथाएं यहाँ पर सुनी हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने कथाओं को पूर्ण सुना होगा। पूर्ण भाव से कथा सुनने मात्र से जीवन से सारे सुख जो है ना वो प्राप्त होते हैं और सारे कष्ट कट जाते हैं। तो कथाओं को जब भी कोई हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो उनको पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण कथा सुनने से ही हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को कथा पसंद आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हो भगवान जीमुतवाहन की। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।